ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर देखें उसके बाद आता है हमारे पास 4 सेक्टर मॉडल। ये ध्यान रखें, ये आपका 4 सेक्टर मॉडल है। अब 4 सेक्टर मॉडल में अगर देखें, यहाँ जो 3 सेक्टर मॉडल का काम हम पहले कर चुके हैं उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। 3 सेक्टर मॉडल एज इट इज़ बनेगा आपका, जो हम पहले बनाते आए हैं। 3 सेक्टर मॉडल को एक बार जो मैंने कर दिया है, इसके अंदर जो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, ये मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, क्योंकि 3 सेक्टर मॉडल हम पहले बना चुके हैं। 2 सेक्टर मॉडल बना चुके हैं, 3 सेक्टर मॉडल बना चुके हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसके अंदर है क्या क्या, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि 4 सेक्टर मॉडल कौन सा है और वो कैसे इन्वॉल्व होता है और उसकी क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या क्या उसके थ्रू एक्टिविटी होती है इकोनॉमी के अंदर। अब 3 सेक्टर मॉडल के अंदर अगर देखें, पहले 3 सेक्टर मॉडल के अकॉर्डिंग अगर देखें क्या क्या हमने किया है, ये हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वन, यहाँ पर आते हैं प्रोड्यूसर्स, फाइनेंशियल सिस्टम, हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर्स बोरोइंग करते हैं, उधार लेते हैं। किससे उधार ले रहे हैं, मैं सर्कल करता जाऊँगा जहाँ जहाँ पर एरो हमने लगाए हैं, तो इट मीन्स कि वो चीज़ें हमारी कंप्लीट होती जाएंगी, उससे हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रोड्यूसर्स बोरोइंग उधार ले रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम से, और अपनी जो सेविंग्स हैं वो फाइनेंशियल सिस्टम के पास, यानी बैंकों के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जमा करवा देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, नेक्स्ट है हमारे पास जो जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बोरोइंग देता है फिर हाउस होल्ड को, और उनसे जो सेविंग है वो अपने पास डिपॉजिट करवा लेता है। तो ऐसे ही इकोनॉमी चलती है। बैंक जो हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम जो वो ऐसे ही काम करता है। प्रोड्यूसर से और हाउस होल्ड से सेविंग्स अपने पास डिपॉजिट करवा लेता है, और फिर जिनको रिक्वायरमेंट होती है उनको लोन ग्रांट कर देता है, उनको ऋण दे देता है। बोरोइंग्स हो गया है क्लियर। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इसके बाद और है क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हम इंक्लूड कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर को। अब गवर्नमेंट सेक्टर क्या कर रहा है, सबसे पहली चीज़, गवर्नमेंट सेक्टर अपनी सेविंग्स डिपॉजिट करवा रहा है फाइनेंशियल सिस्टम के पास, और फाइनेंशियल सिस्टम से उधार ले लेता है। फाइनेंशियल सिस्टम, प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, सेविंग और बोरोइंग्स का सारा काम हमारा हो चुका है। उसके बाद क्या है कि जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड का क्या कनेक्शन है गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस होल्ड को ट्रांसफ़र पेमेंट करती है। ट्रांसफ़र पेमेंट ये हम लास्ट डे में भी कर चुके थे, जैसे आपकी पेंशन है, ये ट्रांसफ़र पेमेंट है। ये आपकी गवर्नमेंट से आपको मिली है ट्रांसफ़र पेमेंट, जैसे ओल्ड एज पेंशन है। दूसरा अगर देखें, हाउस होल्ड अपने जो टैक्सीज हैं, अपनी इनकम के ऊपर जो टैक्सीज हैं, जो रेट डिसाइड किए हैं गवर्नमेंट ने, उस रेट से गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवा देते हैं। प्रोड्यूसर, फाइनेंशियल सिस्टम, हाउस होल्ड हो गया है। अब हाउस होल्ड का गवर्नमेंट के साथ भी हो चुका है। क्या कनेक्शन है, गवर्नमेंट क्या करती है, अब गवर्नमेंट का प्रोड्यूसर्स के साथ। गवर्नमेंट के पास एक चीज़ अगर आप देखेंगे वो आ रही है, वो कौन सी है, वो आपके यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, वो आपके टैक्सीज हैं, कर हैं। गवर्नमेंट के पास जो प्रोड्यूसर्स हैं अपनी इनकम के ऊपर, ये अगर देखें, ये आपकी यहाँ पर आ गई है लाइन, ये टैक्सीज हैं आपके। ये टैक्सीज प्रोड्यूसर गवर्नमेंट के पास जमा करवा देते हैं। अब गवर्नमेंट अगर देखें, दो चीज़ दे भी रही है, एक ये है आपकी, एक ये है। ये लाइनें देखें हमने बाहर से निकाली, बिल्कुल हाउस होल्ड के साइड से, हाउस होल्ड सेक्टर के साइड से। ये जस्ट शो करने के लिए किया गया, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जस्ट हमने डायग्राम को बनाने के लिए किया है ये, ताकि डायग्राम जो है थोड़ा सा क्लियर आपको दिखाई दे। अब दो चीज़ें कौन सी है, गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर्स को कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट करती है। कि गवर्नमेंट क्या करती है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स खरीद करती है, यानी बहुत सी चीज़ें प्रोड्यूसर्स से परचेज़ करती है, पब्लिक के लिए परचेज़ करती है। तो वो जो परचेज़ किया उसके लिए जो पेमेंट कर रही है वो प्रोड्यूसर सेक्टर के पास जा रही है। एक और हो गया आपका, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट करती है, किसको, प्रोड्यूसर्स को। अब यहाँ अगर देखें,
गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट तीन चीज़ें कर रही है। एक आपकी रिसीट में अगर देखें, रिसीट में तो गवर्नमेंट ने टैक्स रिसीव किए हैं। सबसे नीचे वाली लाइन अगर आप देखें, गवर्नमेंट टैक्स रिसीव किए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र पेमेंट की है। ट्रांसफ़र पेमेंट में अगर देखें, ट्रांसफ़र पेमेंट में आपका क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट में आपकी जैसे सब्सिडी है। ट्रांसफ़र पेमेंट में जैसे आपकी ये ट्रांसफ़र पेमेंट आप हाउस होल्ड में भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट हाउस होल्ड को भी सब्सिडी देती है, जैसे जो एलपीजी सिलेंडर है उसके ऊपर सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट ही है। तो प्रोड्यूसर्स को ट्रांसफ़र पेमेंट देती है, क्या ट्रांसफ़र पेमेंट देती है गवर्नमेंट। अब ये ट्रांसफ़र पेमेंट क्या है, जैसे आपकी सब्सिडी आ जाती है, तो ये है आपकी ट्रांसफ़र पेमेंट। यहाँ तक चेक कर लें, अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप वो पूछ सकते हैं कि ये चीज़ क्लियर नहीं है। वैसे अगर देखा जाए हमने सारी चीज़ें यहाँ तक कंप्लीट कर दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास, और वो है आपका जो फोर्थ सेक्टर है। फोर्थ सेक्टर देखते हैं हम, फोर्थ सेक्टर आपका है कौन सा। अब फोर्थ सेक्टर के आने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि अभी तक हमने जो जो डायग्राम बनाए हैं 2 सेक्टर मॉडल का, 3 सेक्टर मॉडल का, वो बेस थे, एक एजम्पशन थी हमारी स्टार्टिंग में ही बिल्कुल, वो एजम्पशन उनमें भी अप्लाई होती थी। वो थी आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी की, कि जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड है, अर्थव्यवस्था जो है बंद है। बंद अर्थव्यवस्था का मैंने अर्थ बताया था कि बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि गवर्नमेंट जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में से ना कोई एक्सपोर्ट होता है, ना कोई इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट होता है। तो क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब हम आउटसाइड ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम केवल इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनसाइडर बिजनेस कर रहे हैं, यानी डोमेस्टिक सेल हो रही है, परचेज हो रही है और सारे काम होते हैं, बट ना तो इंपोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट होता है। जो फोर्थ सेक्टर है, फोर्थ सेक्टर आपका कौन सा है, फोर्थ सेक्टर है आपका ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहा जाता है, ये है आपका फोर्थ सेक्टर। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या है, पहले ये चेक कर लें। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका कनेक्शन सबसे पहले बनाते हैं इन प्रोड्यूसर्स के साथ। क्या क्या बना पहले ये देख लें। एक तो है इसके अंदर, यहाँ पर ये तो है आपका इधर एरो जा रहा है, ये आपका इधर एरो जा रहा है। अब ये है क्या दोनों, ये तो है आपकी एक्सपोर्ट रिसीट्स। मैं दोबारा ही बताऊंगा, एक बार जस्ट देख लें है क्या क्या इसके अंदर। ये है आपकी इंपोर्ट पेमेंट्स, दो चीज़ें आ गई हैं। एक तो आपकी एक्सपोर्ट रिसीट आई है, एक आपकी इंपोर्ट पेमेंट आई है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि शेष विश्व क्या करता है, वो प्रोड्यूसर्स के पास, जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स से वो परचेज करता है। यानी प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। ये अपनी जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो सेल कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, यानी हमारी कंट्री से बाहर भेज रहे हैं। बदले में क्या मिलेंगी, एक्सपोर्ट रिसीट यानी निर्यात प्राप्तियाँ। और जब यही प्रोड्यूसर्स किसी गुड या सर्विस को इंपोर्ट करेंगे तो बदले में इन्हें क्या देना पड़ेगा, इंपोर्ट पेमेंट देनी पड़ेगी। यानी हमें इसके बदले में रिसीट मिलेंगी और इंपोर्ट पेमेंट हमें पे करनी पड़ेंगी। आ गया फोर्थ सेक्टर। इसके बाद अगर देखें, इसके बाद और क्या क्या है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद ये कहता है कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इसके यहाँ दो फंक्शन और आ जाते हैं। दो फंक्शन और कौन से हैं, एक तो है आपका वो दोनों फंक्शन इसके साथ इन्वॉल्व हैं, हाउस होल्ड। इसीलिए मैंने ब्लू पेन यूज़ किया था ताकि जो बीच में से ये दोनों फंक्शन दिखाए जाएं बाद में रेड पेन के साथ, तो आप अच्छी तरह से एक बार चेक कर लें। ये है आपके हाउस होल्ड के साथ। हाउस होल्ड को ये ध्यान रखना, दोनों ये हाउस होल्ड की के लिए ये रिसीट्स हैं। क्या क्या हैं ये देखें। पहली तो है नेट
ट्रांसफ़र पेमेंट्स, दूसरी है आपकी ये फैक्टर पेमेंट्स। दोनों ही देख लें आप एक बार ध्यान से। एक तो है आपकी नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स और दूसरी है आपकी, दूसरी हमने यहाँ पर क्या दिखाई है, दूसरी दिखाई है नेट फैक्टर पेमेंट। अब ये दोनों की दोनों हाउस होल्ड को हो रही हैं। किस तरीके से ये अगर देखा जाए ये किस तरीके से होती हैं, ये आप देख सकते हैं ये आपकी किस तरीके से हो रही है। पहली तो है फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट का मीनिंग क्या है, ये फैक्टर पेमेंट भी आप नेट ले सकते हैं, ये नेट का मीनिंग आपको बताएंगे बाद में। जस्ट आप फैक्टर पेमेंट देखें। फैक्टर पेमेंट क्या है कि हमारे जो हाउस होल्ड हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, यानी कि अदर कंट्रीज़ की जो कंपनियां हैं उनके अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे उनको लैंड देते हैं, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो भी देते हैं, उसके बदले में हाउस होल्ड को जो पेमेंट मिल रही है वो नेट फैक्टर पेमेंट है। ध्यान रखिए ये नेट फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर्स से भी हमें मिलती हैं, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी मिल रही है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी प्रोड्यूसर्स हैं बट वो हमारी कंट्री के नहीं हैं, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पूरे अन्य विश्व के हैं, वो हमारे देश को छोड़कर। तो उनसे जो नेट फैक्टर पेमेंट मिल रही है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की, ये तो है आपकी नेट फैक्टर पेमेंट। दूसरी अगर देखें, दूसरी एक दिखा रखा है इसने जो आपकी नेट ट्रांसफ़र पेमेंट है। नेट ट्रांसफ़र पेमेंट क्या है कि जो पूरे अन्य विश्व से जो हस्तांतरण भुगतान हमें प्राप्त होते हैं, हस्तांतरण भुगतान का मतलब है जैसे कोई गिफ्ट के रूप में, जैसे कोई गिफ्ट प्राप्त होता है, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, शेष विश्व से कोई गिफ्ट के रूप में कोई राशि प्राप्त होती है तो उसे कहा जाता है नेट ट्रांसफ़र पेमेंट, जो मिलती है हाउस होल्ड को। तो यहाँ अगर देखें, यहाँ हमने 4 सेक्टर इन्वॉल्व कर लिए हैं, चारों सेक्टर का हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है और ये है आपका, ये जो कंप्लीट बनता है ये है 4 सेक्टर फ्लो ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 4 सेक्टर फ्लो कहा जाता है। दूसरा मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आप जब ये डायग्राम बनाएं, इस डायग्राम को हम कल जैसे हमने 3 सेक्टर फ्लो को अलग अलग सेक्टर वाइज किया था कि सेक्टर वाइज की एक सेक्टर की रिसीट क्या है, पेमेंट क्या है, कल हम वो भी करेंगे। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट डे में करेंगे, लेकिन पहले आप डायग्राम को समझें। डायग्राम में हमने केवल 4th सेक्टर इन्वॉल्व किया है। 4th सेक्टर इन्वॉल्व करने से क्या इफ़ेक्ट आया है, उससे क्या क्या पेमेंट, क्या क्या रिसीट किस किस को मिल रही है, वो सारी चीज़ें आप देखें, फिर आप अच्छी तरह से इस डायग्राम को बनाएं। ये ध्यान रखिएगा, डायग्राम को बनाने के लिए आप एक ज़्यादा विड्थ की शीट लें, उसमें अच्छा रहेगा। डायग्राम को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बना सकते हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी आपके काम आएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में वैसे भी आगे भी काम आएगा। तो ये आप अच्छी तरह से देख लें पूरे डायग्राम को। 4 सेक्टर फ्लो है, ध्यान रखिएगा। यहाँ सारी जो एजम्पशंस थी पहले डायग्राम की, 2 सेक्टर फ्लो जो हमने दिखाया था हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर का, उसके अंदर हमने किया था 2 सेक्टर फ्लो ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। उसके अंदर जितनी एजम्पशन थी वो सारी की सारी एजम्पशंस ख़त्म हो चुकी हैं। वो भी हम करेंगे नेक्स्ट डे में कि वो एजम्पशंस ख़त्म कौन कौन सी हुई हैं। तो ये क्या करें आप, ये आप पहले 3 सेक्टर फ्लो बनाएं, फिर 4 सेक्टर फ्लो यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड करें। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड करने के बाद फिर उसमें से दिखाएं कि प्रोड्यूसर्स को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एक्सपोर्ट रिसीट मिल रही है और इंपोर्ट पेमेंट प्रोड्यूसर्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कर देते हैं। उसके बाद आप दिखाएं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो नेट फैक्टर पेमेंट्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो सारी की सारी हाउस होल्ड को मिल जाती हैं और नेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स वो मिलती हैं हाउस होल्ड को। अब नेट ट्रांसफ़र पेमेंट क्यों लिखा गया है हाउस होल्ड के लिए, वो इसलिए लिखा गया है कि कुछ गिफ्ट ऐसे भी हैं जो हमारे यहाँ से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को किए जाते हैं और बहुत से गिफ्ट ऐसे हैं, उपहार के रूप में राशियाँ ऐसी हैं जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड को मिलती हैं।
तो दोनों का नेट निकालने के बाद, यानी दोनों की एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट अमाउंट बचता है वो नेट ट्रांसफ़र पेमेंट है आपकी। तो नेट ट्रांसफ़र पेमेंट आप अच्छी तरह से ये देख लें, एक बड़े पेज पर इसको बना कर देखें, उसके बाद नेक्स्ट डे में इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, देखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो बता सकते हैं।